अब देखिए, मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि हार्दिक पांड्या के बिजनेस में उनके स्टेप ब्रदर ने उनके साथ फ्रॉड किया है। एंड इसी वीडियो में मैंने यही बताया था कि हार्दिक पांड्या जो थे वो अपना बिजनेस ला रहे थे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के मॉडल पे, यानी कि एक एलएलपी के मॉडल पे। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो आपको ये बात समझनी होगी कि हार्दिक पांड्या ने अपने भाइयों के साथ एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ही क्यों बिजनेस शुरू किया, जबकि वो एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू भी कर सकते थे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसका मतलब है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई केस एलएलपी पे होता है और कोर्ट का कोई एडवर्स ऑर्डर आ जाता है एलएलपी अगेंस्ट, तो उसमें पर्सनली पार्टनर्स जो है वो लाइबल नहीं होते। उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितना उनका शेयर होता है एलएलपी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोर्ट का एडवर्स ऑर्डर आ जाता है, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उन्हें पर्सनली भी लाइबल किया जा सकता है। एंड दूसरा पॉइंट यह है कि एक एलएलपी को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है, और क्योंकि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो वो थर्ड पार्टी पे आराम से केस डाल सकती है। बट दूसरी तरफ एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता नहीं, इसलिए बहुत लोग करवाते नहीं। और इसका नुकसान ये होता है कि जब वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस डालना चाहते हैं तो वो केस ही नहीं डाल सकते, क्योंकि सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये प्रोहिबिट कर देता है।